नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बीते दिन से लेकर आज दिन भर तक के सभी मुख्य समाचार और सीएम सुक्खू द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, जोरावर मैदान में जनाक्रोश, रैली में तनाव। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जोरावर मैदान में आयोजित भाजपा की जनाक्रोश रैली के दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए दूध और गोबर लेकर बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, तभी पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। तनाव बढ़ते ही पूर्व विधायक विशाल नहरिया समेत भाजपा के नेताओं को पुलिस ने धक्का दिया, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। भाजपा ने इस प्रदर्शन के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल में वेतन भुगतान पर हर महीने 13 अरब रुपए का भारी खर्च, सीएम सुक्खू ने सदन में दी चौंकाने वाली जानकारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हर महीने कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भुगतान पर करीब 13 अरब रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 7,335 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब तक लाभ मिल चुका है। यह जानकारी सदन में प्रश्नकाल के दौरान दी गई, जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पर सवाल किया था। इस आंकड़े से प्रदेश के वित्तीय दबाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। हिमाचल विधानसभा ने नेवा पर किया शिफ्ट, अब हर कोई देख सकेगा विधानसभा की कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी कार्यवाही को अब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर शिफ्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस प्रणाली की शुरुआत की, जिससे अब विधानसभा की कार्यवाही को देश भर में कहीं से भी देखा जा सकेगा। इस नई प्रणाली के तहत कार्य प्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और तीव्रता आएगी। नेवा एप्लीकेशन की स्थापना में भारत सरकार ने 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि खर्च की है और यह एक पर्यावरण मित्र प्रणाली है। सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को किया मिस, सदन में गूंजे ठहाके। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक दिलचस्प पल सामने आया, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की कमी महसूस हुई। चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्य रणधीर शर्मा बोल रहे थे, तभी सीएम सुक्खू ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की याद आ रही है, जिससे सदन में ठहाके गूंज उठे। इस हल्के फुल्के माहौल ने विधानसभा में थोड़ी राहत दी और सदन का माहौल खुशनुमा हो गया। कुपवी में हर महीने 1500 रुपए, सीएम सुक्खू ने दिया बहनों को तोहफा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के कुपवी क्षेत्र में सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। यह योजना सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को छोड़कर अन्य सभी महिलाओं के लिए होगी। इस योजना के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इसे लागू करने के लिए नियमों की समीक्षा करें। इससे क्षेत्र की महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनका आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। हिमाचल में फिर महंगा हुआ सीमेंट, कीमतों में 20 रुपए तक का उछाल। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो गई है। अब एसीसी और अंबुजा सीमेंट के दामों में 5 से 20 रुपए तक का इजाफा हुआ है। एसीसी सीमेंट अब 440 रुपए प्रति बैग मिलेगा, जबकि अंबुजा सीमेंट की कीमत 455 रुपए प्रति बैग हो गई है। डीलर इस बढ़ोतरी का कारण कंपनियों द्वारा डिस्काउंट बंद किए जाने को बता रहे हैं। पहले कंपनियां अलग अलग जोन में डिस्काउंट देती थीं, जिससे डीलरों को रियायती दरों पर सीमेंट बेचना संभव था। अब डिस्काउंट बंद होने के कारण डीलरों को कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है। हिमाचल में शीतलहर का तांडव, शीतलहर का अलर्ट, 4 दिनों तक रहेगा बर्फीला सर्दी का कहर। हिमाचल प्रदेश में इस समय शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है और मौसम विभाग ने 19 से 22 दिसंबर तक शीतलहर के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ऊना, हमीरपुर, मंडी और सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त शीतलहर दर्ज की गई है। राज्य के कई स्थानों पर तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। यह सर्दी का कहर आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है। प्रदेशवासी इस बर्फीली ठंड से बचने के लिए जरूरी उपाय कर रहे हैं। हिमाचल विधानसभा में शुरू हुआ शीत सत्र, विपक्षी प्रस्ताव से पहले दिन ही स्थगित हुई कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के विरोध प्रस्ताव के कारण कामकाज स्थगित हो गया। नियम 67 के तहत लाए गए काम रोको प्रस्ताव की वजह से प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। इस दौरान भाजपा विधायक बलवीर सिंह वर्मा ने अपनी बात रखी, जबकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी रणनीति में कमी है। विपक्ष की यह रणनीति विधानसभा सत्र को प्रभावित करने में कामयाब रही और सत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया।
कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, भ्रष्टाचार में लिप्त है भाजपा, राजभवन के बाहर नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता और नेता राजभवन के बाहर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह कारोबारी गौतम अडानी और उनके सहयोगियों को बचाने में लगी है, जबकि अडानी पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और गेट को बंद कर दिया गया था। हिमाचल यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, अब साल में 2 बार होंगे पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीएचडी शोधार्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे उन्हें अब कोर्स वर्क की परीक्षा के लिए साल भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि अब हर साल 2 बार यानी दिसंबर और जून में पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इससे शोधार्थियों को अपने शोध कार्य को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी और उनका कार्य और बेहतर ढंग से चल सकेगा। इससे पहले विश्वविद्यालय मार्च और अप्रैल में परीक्षा आयोजित करता था, जिससे शोधार्थियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। हिमाचल के चौकीदारों को मिलेगा बड़ा तोहफा, अब मिलेगा दैनिक वेतन भोगी के बराबर वेतन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए नगर निगमों और नगर पंचायतों में विलय हुए चौकीदारों के लिए एक खुशखबरी दी है। अब इन चौकीदारों को दैनिक वेतन भोगी के बराबर वेतन मिलेगा। ये वेतन उन अंशकालिक चौकीदारों को मिलेगा जिन्होंने 31 अगस्त 2022 तक इस पद पर 12 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। यह वेतन 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। साथ ही नगर निगमों में विलय हुई सिलाई अध्यापिकाओं का वेतन भी बढ़ा दिया गया है। इससे चौकीदारों और अध्यापिकाओं को एक महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। हिमाचल लद्दाख सीमा विवाद, दिल्ली में होगी अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच चल रहे सीमा विवाद का समाधान अब दिल्ली में होगा। सर्वे ऑफ इंडिया की टीम द्वारा किए गए मुआयने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी। पहले यह बैठक 4 दिसंबर को होनी थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री की व्यस्तता के कारण इसे टाल दिया गया। अब यह बैठक जनवरी के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। हिमाचल शिंकुला दर्रा तक अपने अधिकार का दावा कर रहा है, जबकि लद्दाख हिमाचल की जमीन जांचकार सुमदो तक अपने अधिकार में बताता है। इस बैठक से इस विवाद के समाधान की उम्मीदें हैं। सीएम का डिनर विवाद, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद दर्ज हुई एफआईआर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुपवी में रात्रि प्रवास के दौरान कथित तौर पर जंगली मुर्गा परोसने को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो के आधार पर स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पंचायत प्रधान और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 13 दिसंबर को उनके गांव टिक्कर में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक भोजन तैयार किया गया था, जिसमें जंगली मुर्गा परोसा गया। इस घटना को लेकर विवाद बढ़ गया है और मामले की जांच जारी है। गणित में फेल, चिंता छोड़ो, पास होगा रिजल्ट। हिमाचल बोर्ड ने दिया बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई से एचपी बोर्ड में आए छात्रों के लिए एक राहत का ऐलान किया है। मार्च 2025 में होने वाली वार्षिक परीक्षा में गणित विषय में कम अंक लाने वाले छात्रों का परिणाम अब पास ही आएगा। यह राहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक ही रहेगी। इसके बाद ऐसी कोई राहत नहीं दी जाएगी। इससे छात्रों को गणित में कठिनाई होने पर भी परिणाम की चिंता कम होगी और वे अगले चरण की ओर बढ़ सकेंगे। हिमाचल के बागवानों के लिए खुशखबरी, कैलिफोर्निया बादाम से होगा लाखों का मुनाफा। हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए एक शानदार अवसर आया। अब वे कैलिफोर्निया बादाम उगाकर मालामाल होंगे। उद्यान विभाग ने 20,000 ग्राफ्टेड और 36,000 रूट स्टॉक कैलिफोर्निया बादाम के पौधे तैयार किए हैं, जिन्हें बागवानों को दिया जाएगा। 2 साल पहले इन पौधों को कैलिफोर्निया से आयात किया गया था। ये बादाम पौधा 2 साल में फल देना शुरू कर देता है और इसका फल अगस्त तक तैयार हो जाता है। इससे बागवानों को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। क्रिसमस और न्यू ईयर पर हिमाचल में सैलानियों की बाढ़, होटल बुकिंग्स में मची खलबली। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल क्रिसमस और न्यू ईयर पर सैलानियों से भरने वाले हैं। 21 दिसंबर से ही सैलानी हिमाचल पहुंचना शुरू कर देंगे, जो जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुफरी, नारकंडा, कसौली, चायल, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के लिए सबसे ज्यादा बुकिंग्स हो रही हैं। होटल कारोबारियों और ट्रैवल एजेंट्स ने विंटर सीजन के लिए खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। 50% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जिससे पर्यटन के कारोबार में जबरदस्त उछाल की उम्मीद है।
हिमाचल विधानसभा सत्र में मचेगी धूम, सत्ता पक्ष और विपक्ष में होगा जोरदार हंगामा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के बीच चल रही तकरार सत्र में भी देखने को मिलेगी। इस बार की विधानसभा कार्यवाही में हंगामा और राजनीति का पारा चढ़ने की पूरी संभावना है, जिससे सत्र और भी दिलचस्प होगा। आवरली बेस्ड टीचर की अस्थायी व्यवस्था, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आवरली बेस्ड टीचर के विषय पर जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अस्थायी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य किसी शिक्षक के अवकाश पर जाने के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह व्यवस्था 1 महीने में 10 दिन से अधिक नहीं चलेगी और राज्य सरकार शिक्षा विभाग में नियमित रूप से 15,000 पदों पर भर्ती कर रही है। 3,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और बाकी पदों पर